سبيل الدموع سبيل अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखें, आज मैंने ना मस्जिद नबवी की और जो पास में मस्जिद गमामा है उनकी वीडियो अपलोड करी है। और इसकी वजह आज सबसे बड़ी ये है। और सबसे पहले मैं बताऊं, ये हम लोग ज़ोहर के ना सुन्नत पढ़ के बैठे हुए थे। बस अभी जमात नहीं खड़ी हुई थी, तो सुन्नत पढ़ के सब लोग इंतज़ार कर रहे थे जमात का। और फ़ैन ऑन हो चुके थे। जैसे ही बस नमाज का टाइम होता था ना, तो फ़ैन ऑन हो जाते थे, क्योंकि हम जिस टाइम गए थे उस टाइम इतना ज़्यादा मौसम गर्म नहीं था, नॉर्मल था। और इन फ़ैन से मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम भी हुआ था, क्योंकि इसमें से पानी सा निकलता है ना, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये है मगरिब के बाद का टाइम। ये बस नमाज़ पढ़ के मैं इंतज़ार करी थी अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे सलाम करने जाने के लिए। तो अच्छा, शुरू में तो 4-5 दिन बस ये युवा लोगों से पूछते पूछाते रहे कि जी हम समझ रहे थे कि लेडीज़ को भी वहाँ जालियों के पास जाने देते हैं जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। लेकिन वो बाद में पता है, फिर जाने देते हैं, सलाम पेश करने देते हैं, बट उधर ना और लेडीज़ की तरफ से पर्दा है। तो यानी हम लोग वो जो सुनहरी जालियाँ हैं लेडीज़ वो नहीं देख सकती। तो ना बस ये है कि सलाम पेश करती हैं। और मैंने इस वीडियो में डाला भी है। और आज भी ना मैं इंतज़ार में ही खड़ी हुई थी और इंतज़ार में घूम रही थी। आज के दिन मुझे किसी ने बताया था कि 30 नंबर गेट से जाने देते हैं, लेकिन यहाँ से भी नहीं जाने दिया था। फिर एक दिन मैं गई तो शायद इशा का टाइम था, या हाँ ईशा, या हाँ ईशा का टाइम था। तो ना जब भी मैं बिल्कुल उस गेट के पास जाके बैठ गई और वहीं नमाज़ पढ़ी, तो मैं कह रही कि यार मुझे तो सबसे आगे जगह मिली हुई है और ये गेट भी बंद है। लेकिन बाद में पता चला उन्होंने नहीं जाने दिया वहाँ से भी। फिर मुझे ना किसी ने बताया था कि 21-22 गेट से ना अंदर जाने देते हैं। तो फिर मैं, और आपको बताऊं, हमारा होटल ना यहाँ से यानी दूर पड़ जाता था, यानी इतना दूर नहीं, यानी जो इसका 326 नंबर गेट था उसके कॉर्नर से हमारे होटल का कॉर्नर मैच करता था। तो जो 326 गेट था ना वो बहुत दूर था। तो ये देखें, आई थिंक ये सब लेडीज़ भागे भागे जा रही हैं। तो ये भी मस्जिद का ही हिस्सा है। और शायद ये लोग अंदर जाना होगा ईशा के लिए। मैं आई थी अपने बच्चों को छोड़ के कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाऊँगी। और ये देखें 30 नंबर गेट है, लेकिन ये बंद किया हुआ है। और शायद इधर से जेंट्स आ रहे थे बाहर, लेकिन मुझे पता फिर कि एक लेडीज़ खड़ी हुआ कहने लगी सुबह फजर के बाद आए आप तो फजर के बाद जाने देंगे अल्लाह, जब भी नहीं जाने दिया। और ये एक दिन रात में हम लोग बैठे थे, तो हमने कहा चलें आज मस्जिद गमामा की तरफ चलते हैं। और एक इधर दूसरी छोटी सी मस्जिद है वहाँ गए। ये तो रात में बंद होती थी, तो वो जो दूसरी एक छोटी मस्जिद है उसके आगे एक जगह बनाई हुई थी जहाँ नफिल पढ़ते थे। और ये है 309 नंबर गेट, जहाँ आबे ज़मज़म की सबील लगती थी रोज़ाना मगरिब से लेकर 10 बजे तक। तो ये 5 लीटर का कैन मांगते थे और ख़ुद ही भर के देते थे और फ़ौरन भर देते थे। तो हम रोज़ ना एक कैन आबे ज़मज़म का भर लेते थे। 310 नंबर गेट है। बस इसके साथ ही सबील लगी हुई है। और यहाँ हम लोग थोड़ी देर बैठे, बच्चे खेल रहे थे। और ना अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और ये देखें, ये तस्वीर मेरी देखें, तस्वीर वीडियो में यादगार रह गई है, मैंने ली थी। मैं इसमें दरूद शरीफ पढ़ती थी जब भी मस्जिद से आती थी, मस्जिद से जाती थी, तो मैं कहती थी ये तस्वीर ना मैं अपने पास रखूँगी। लेकिन ये तस्वीर गुम हो गई हमसे वहीं पे। और ये देखें, यहाँ होती थी ईद की नमाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद गमामा में। अच्छा, मेरे हस्बैंड को एक नमाज इस मस्जिद गमामा में मिली है, शायद मगरिब की नमाज़ उन्होंने और मेरे बेटे ने पढ़ी है इस मस्जिद में। और ये आगे हम चल के जाएंगे तो अच्छा, जो एक छोटी मस्जिद है ना, इसका मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, मैं ना भूल गई हूँ, असल में जहन से निकल जाता है। और यहाँ छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई हैं। अच्छा, मैंने वीडियो को ना तेज़ नहीं किया इसकी भी स्पीड, क्योंकि मैं नॉर्मली दिखाना चाहती हूँ और ख़ुद भी दोबारा देखना चाहती हूँ।
और ना आज जो जुम्मे का दिन है ना, तो आज बहुत याद आई, क्योंकि आज का जो जुम्मे का दिन हमने जुम्मा पढ़ा था ना, तो सुबह 11:30 बजे ही सारे गेट बंद हो चुके थे मस्जिद नबवी के। 11 बजे हम उतर गए थे। फिर मैंने अपने होटल के आगे जो शॉप्स थी वहीं सफ़े लग गई थी, तो फिर हम लोग वहीं बैठ गए थे, मैं, नाबिया, माहिन, राफ़े और जितनी छोटे छोटे बच्चों की अम्माएँ थी, छोटे बच्चे थे, तो वो सब उधर थे। जो लोग ज़ाहिर है ये वाली जो छोटी मस्जिद है ना, इसका देखें मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, और ये ना मैं कुछ गलत बता दूँ, लेकिन ये भी कोई बहुत ख़ास मस्जिद है। तो यहाँ ये जो बाहर छोटी सी जगह बनी हुई है ना, यहाँ नफिल, एक जेंट्स भी नफिल पढ़े थे, एक लेडीज़ नफिल पढ़ी थी, तो फिर मैंने भी यहाँ पढ़ लिए थे 2 नफिल, क्योंकि नमाज के टाइम तो नहीं मैं आ सकी, और ये वाली मस्जिद तो नमाज के टाइम भी नहीं खुलती। ये देखें एक लेडीज़ नफिल पढ़ी। और यह हम आए थे बहरे गर्स पे। मैंने पहले भी अपने वीडियो पे बताया था कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी कि इस बहरे गर्स के कुएं के पानी से और आब ज़मज़म के पानी से उनको गुस्ल दिया जाए। तो इसका पानी बहुत मुश्किलों से मिला। ये छोटे छोटे नल थे और यहाँ ना जाली लगी हुई थी कि बस एक हाथ इस तरह बोतल को टेढ़ा करके अंदर किया और बहुत मुश्किल से भरा। यकीन करें इतने धक्के मिले, लेकिन फिर भी मैंने एक बोतल भर ली थी। फिर एक और मैंने किसी से, वो अरबी थी शायद या पता नहीं, तो फिर मैंने उनसे बहुत मुश्किल से कहा कि मुझे भी भर दें। और ये देखें, ये हम रियाजुल जन्ना में जा रहे हैं माशाल्लाह से, सुबहान अल्लाह से। वो देखें सामने ग्रुप वाले जो थे वो उस तरफ से जा रहे थे लाइन बना के, और जो नॉर्मल जैसे हम सेपरेटली लोग जाते हैं तो वो इधर से गए थे। और यहाँ ये बिल्कुल जो सामने गेट नज़र आ रहा है, यहाँ से जेंट्स रोज़े वसल्लम पे सलाम पेश करके बाहर आते हैं इधर वाले गेट से। और ये रियाजुल जन्ना का गेट है 37 नंबर पे। हाँ, हम इधर से इंटर हुए थे और ये मैं बाहर खड़ी हुई थी। मैंने कहा अब वहाँ तो ज़ाहिर जाते हैं तो दिल जाता है हर जगह की वीडियो बना लें। तो अच्छा, यहाँ जो रियाजुल जन्ना की तरफ जाने वाली जगह है ना, यहाँ की जो ये छतरियाँ हैं ना, अम्ब्रेला, इनका साइज़ छोटा और ये थोड़ी डिफरेंट है वहाँ वाले से। बड़ी भी लगी हुई हैं इधर, और लेकिन ये बड़ी प्यारी थी, ग्लिटर वाली सी थी। और ये देखें, बस पहले अंदर कर दिया था। परमिट मेरा था 9:20 का, और 8:30 बजे मैं अंदर यानी कि यहाँ खड़ी हो गई थी जाकर। और इसके बाद ये देखें, मेंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उन्होंने एंट्री करते हैं, लेडीज़ को बिठा देते हैं, फिर वहाँ लेडीज़ नफिल पढ़ लेती हैं। उसके सामने ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की जालियाँ, लेकिन वहाँ बताया ना कि लेडीज़ की तरफ से पढ़ता है, तो वहाँ नफिल पढ़े थे 4। फिर मैं उठकर आ गई थी। फिर मैंने मेंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सेकंड ही बस उन्होंने खड़े होने दिया, जितनी देर मैंने वीडियो बनाई, और बस फिर वो उन्होंने बाहर निकाल दिया था हमें। और ये हम आए थे बहरे शिफा के कुएँ पे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लौह डाला था, और यहाँ पे शिफा का कुआँ बन गया था। तो ये इसका पानी मैंने बहुत ज़्यादा लिया, क्योंकि भाई मेरा दिल था कि लेकर आऊँ, क्योंकि आजकल ज़ाहिर लोग बीमार होते हैं, और अपने बच्चों के लिए भी बस। तो हमने काफ़ी ज़्यादा पानी लिया था यहाँ से, और पिया भी था यहीं पर। और जो मेरे हस्बैंड ने ये वज़ू वगैरह कर रहे थे, सर पे लगा रहे थे। और यहाँ ये था कि आराम सुकून से हमने ले लिया था पानी, सही माशाल्लाह से नल वगैरह लगे हुए थे। और ये मेरा ख्याल हमने 10 लीटर तो भरा था, और जो छोटी 1-1 लीटर की बोतलें थी वो काफ़ी ज़्यादा बनी थी, यानी हमने बहुत माशाल्लाह से पिया था। और आबे ज़मज़म भी है। हम मक्के में भी एक 5 लीटर की बोतल यानी कि वहाँ होटल में ही छोड़ कर आनी पड़ी थी वज़न की वजह से। और यहाँ पर भी हम मदीने में भी हमारी कोशिश थी कि मैं फीडर भी बच्चों को आबे ज़मज़म में ही बना के दे रही थी। तो ना यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारा पानी था, हमने जो छोटी बोतलें थी वो सारी भर ली थी जो होटल में मिलती थी। फिर भी माशाल्लाह से बहुत आबे ज़मज़म था हमारे पास। 5 लीटर तो हमें वैसे ही 25 लीटर तो हमें वैसे ही मिला था, क्योंकि हमारे 5 टिकट्स थे और पर टिकट 5 लीटर था ना अलाउ। तो
और छोटी छोटी बोतलें हम अलग से पैक करके लाए थे। ये आबे शिफा के कुएं की थे, तकरीबन 10 लीटर पानी तो इसका था, और बैरा गर्ल्स का था तकरीबन 6 लीटर, और एक था देखें बहरे नहीं, एक और था, क्या नाम था उसका याद नहीं आ रहा मुझे। उस कुएं में से जो हमारे 70 अम्बिया ने पानी पिया हुआ था, उस कुएं में से, उस कुएं का भी पानी मैं लेकर आई थी। और ये देखें आज के दिन हमें मिल गया था टाइम, और ये हम एंट्री कर रहे थे। लेडीज़ अनाबिया महन भी थी शायद मेरे साथ आज के दिन, और यहाँ से जाती थी लेडीज़। जो रोज़ का टाइम था मगरिब के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे सलामी पेश करने के लिए जो जाती थी लेडीज़। अब आपको सामने नज़र आ रही होगी ये पूरी कन्नात लगी हुई है, और ये जो है ना टेंट लगा हुआ है, इसके जो बैक पे ना पूरा रियाजुल जन्ना है, यानी रियाजुल जन्ना से ही हम वहाँ मेंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल जाते हैं, और जो मेंबर के से पीछे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। तो ये बस हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ये देखें लेडीज़ कितनी ज़्यादा है, और इधर भी इतने धक्के थे ना, बस जब अभी तो खुले खुले जा रहे हैं, आगे जाके देखिएगा कि बिल्कुल लेडीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। फिर बल्कि नाबिया माहीन एकदम परेशान हो गई थी रश से। तो अब ये देखें ये नज़र नहीं आ, अब लेडीज़ नहीं देख सकती ना दूसरी, लेकिन ये है कि ये है दूसरी तरफ जो है रियाजुल जन्ना का हिस्सा है। और ये देखें मैंने कोशिश करी थी कि एक स्टूल पर खड़े होकर देख लूँ, लेकिन नहीं नज़र आया था, और वो फिर ये बुरी बात से भी लग रही थी कि इस तरह, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। और ये देखें ये जो सामने जालियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक। और ये देखें ये लेडीज़ सलाम पेश कर रही हैं, और मैं आगे जाना तो बहुत दूर की बात थी, मैं तो बहुत पीछे थी। और उस जब भी मैंने ये क्लोज़ करके वीडियो बनाई है, फिर ये हम आए दूसरी तरफ, इधर नफिल वगैरह पढ़ते हैं, कुरान पाक रखे थे यहाँ पर साइड पर, वो अनाबी हमारी ने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था, और हम यहाँ काफ़ी देर बैठे थे। यह है कि यहाँ थोड़ा सा बैठने का टाइम मिल गया था। और ये है जद्दा का एयरपोर्ट, और ये हम लोग सुबह 6 बजे आ गए थे मदीने के एयरपोर्ट से। मदीने के एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी जद्दा, तो और फिर उसके बाद वो फ़्लाइट थी 1 घंटे की। उसके बाद हमारी शाम 7 बजे की फ़्लाइट थी पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए। तो ये पूरा दिन हमारे एयरपोर्ट पे गुजरा था, अच्छा टाइम गुजरा था। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी दोबारा बुलाए और सबको दोबारा बुलाए, और एक दफ़ा फिर आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, बार बार जहाज़ आ रहे थे, बहुत सारी वीडियोस बनाई थी हमने। बस